हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। ईरान अब खुलकर बोल रहा है, हमें अब रूस की खामोशी नहीं, खुला साथ चाहिए। तेहरान से उड़ा वो खुफिया विमान, उसमें बैठे थे खामेनेई के सबसे वफादार यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। हाथ में था एक बंद लिफाफा, जिसे मिलते ही पुतिन भी एक पल को खामोश हो गए। उस खत में थी मायूसी, गुस्सा और एक सीधी मांग, या तो अब रूस साथ दे या फिर इस्लामिक दुनिया में अपना भरोसा खो दे। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने खुली धमकी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को मारेंगे, सरकार गिराएंगे और पूरा सत्ता ढांचा बदल देंगे। यानी अब बात सिर्फ हमले तक नहीं रुकी, बल्कि तख्तापलट और कत्लेआम के इरादे जाहिर कर दिए गए हैं। ईरान में सियासी हलचल है, मास्को पर दबाव है और पुतिन के सामने है खामेनेई का वह पैगाम जो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हो सकता है। ईरान अब रूस की चुप्पी से तंग आ चुका है। इजराइल के हमलों की तो आलोचना कर दी गई, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला बोला, तब पुतिन खामोश रहे, बिल्कुल खामोश। पिछले सप्ताह पुतिन ने बड़ी चाल चली, शांति बनाए रखने की अपील की और खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया, लेकिन तेहरान को यह सब दिखावा लगा। तेहरान को अब शांति की बात नहीं, साथ की बात चाहिए। ईरानी सूत्रों की माने तो जो सीधा खत खामेनेई ने पुतिन को भेजा है, वह सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम है, या साथ दो या दूर हो जाओ। खत में साफ लिखा गया है, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, हमने सीरिया में साथ लड़ा, लेकिन अब जब हम पर हमला हो रहा है तुम सिर्फ दर्शक बने हो। यानी ईरान अब खुले मंच पर रूस से जवाब चाहता है, बयान नहीं एक्शन, आलोचना नहीं रणनीति। रूस का हाल बेहद टेढ़ा है। एक तरफ अमेरिका के साथ पुतिन फिर से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान के भरोसे को बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गया है, और यह संतुलन अब रूस को अंदर से चला रहा है। रूस ने कहा है, हमारे वैज्ञानिक बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट में सुरक्षित हैं, इजराइल उन्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन ईरान जानता है कि यह बयान एक डिप्लोमेटिक पर्दा है जिसके पीछे एक डर छिपा है। पुतिन ने एक बेहद चालाकी भरा बयान दिया, इसराइल में करीब 2 मिलियन रूसी भाषी लोग रहते हैं। एक तरह से ईरान को वह अपनी मजबूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइन आम नहीं थी, बल्कि दुनिया को साफ संदेश था कि रूस अब किसी को सिर्फ धर्म, विचारधारा या पुरानी दोस्ती के आधार पर समर्थन नहीं देगा। अब सब कुछ इंटरेस्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स से चलेगा। ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल की खुली आक्रामकता का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस, जो खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह चुप है। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि ईरान की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्थिति बेहद अस्थिर है, और इस अस्थिरता में निवेश करना बिना कोई निश्चित लाभ के रूस की ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद कर देगा। और ऐसे में ईरान जैसे कमजोर देश के लिए इजराइल और अमेरिका से पंगे लेना ठीक नहीं है। एक तरफ इजराइल यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई खास दबाव नहीं बना रहे हैं। यानी इन दोनों देशों ने पुतिन को फ्री हैंड दिया हुआ है। यही कारण है कि वह खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आ रहे। पुतिन ने एक और शातिर चाल चली। कभी बोलते हैं कि हमने पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था, ईरान ने नहीं लिया। कभी कहते हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के करीबी हैं। यानी गोल गोल बयान देकर खुद को नैतिक रूप से सही और रणनीतिक रूप से तटस्थ दिखाना, ताकि कोई भी गुट रूस पर सीधा आरोप न लगाए। वास्तव में पुतिन चीन की नीति की नकल कर रहे हैं। पर्दे के पीछे समर्थन, लेकिन मंच पर चुप्पी। रूस ईरान को हथियार दे सकता है, सैटेलाइट डेटा भी साझा कर सकता है, लेकिन वह खुद फौज लेकर मैदान में नहीं उतरना चाहता, क्योंकि उसे पता है अमेरिका अब ट्रंप के नेतृत्व में खुलकर जवाब देने को तैयार है। और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस एक और मोर्चा खोलने की स्थिति में नहीं है। अर्मेनिया इसका ताजा उदाहरण है। उसने रूस पर भरोसा किया था, लेकिन जैसे ही पश्चिमी दबाव बढ़ा, पुतिन ने उसे हथियार देना बंद कर दिया। यही नहीं, बशर अल असद, जो कभी रूस के दम पर सीरिया के राष्ट्रपति थे, अब सत्ता से बाहर हैं और अमेरिका समर्थित सरकार वहां काबिज हो चुकी है। यानी मिडल ईस्ट में पुतिन का इकलौता मजबूत साझेदार अगर बचा है तो वह ईरान है, और अगर ईरान पूरी तरह नष्ट होता है तो रूस की उपस्थिति मिडल ईस्ट से खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी वह अमेरिका और इजराइल से पंगे लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ईरान से बड़ा जैकपॉट यूक्रेन में हाथ लग चुका है। पुतिन मैदान में उतरने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है
खुद को और अपने सपनों को बचाना, न कि दूसरों की लड़ाइयों में खुद को खपाना। उनके लिए ईरान या सीरिया सिर्फ मोहरे हैं जिनसे वह अमेरिका और यूरोप से सौदेबाजी करते हैं। असली खेल है रूस का वैश्विक प्रभुत्व, जिसकी स्क्रिप्ट यूक्रेन से लेकर आर्कटिक तक फैली हुई है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। भारत की सैन्य ताकत, सर्जिकल सटीकता और रणनीतिक दृढ़ता की गूंज चारों ओर थी। लेकिन तब भी रूस ने क्या किया? पुतिन सिर्फ शांतिपूर्ण समाधान और कानून की बात करते रहे। कोई खुला समर्थन नहीं, कोई कड़ा संदेश नहीं। और यह वो देश है जिसे भारत ने दशकों तक असली दोस्त मानकर हर रणनीतिक साझेदारी में प्राथमिकता दी थी। अब भारत को ये बात कड़वी सच्चाई की तरह समझ आ गई है। आपकी सुरक्षा अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, सब अपने अपने हित साध रहे हैं और भारत ने भी अब यही रास्ता चुना है। यही कारण है कि ईरान इस्राएल युद्ध में भारत न शोर मचा रहा है, न हस्तक्षेप कर रहा है। बस देख रहा है, समझ रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। आज की वैश्विक राजनीति का असली मंत्र यही है, सभी को साथ रखो लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो। भारत अब अमेरिका से भी रिश्ते बढ़ा रहा है, रूस से भी हथियार और तेल खरीद रहा है, इजराइल से रक्षा तकनीक ले रहा है और चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। यही असली रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय ताश की हर गड्डी में अपना इक्का फेंको, लेकिन किसी के लिए अपना राजा मत छोड़ो। अमेरिका खुद अब यूरोप को बोझ मान रहा है। ट्रंप तो खुले मंचों से यूरोपीय संघ को अमेरिका's इकोनॉमिक एनिमी कह चुके हैं। नाटो को बेमतलब की जिम्मेदारी बताया जा रहा है और रूस के खिलाफ फ्रंट बनाने में अमेरिका पीछे हट रहा है, क्योंकि अब उसे अपने देश और डॉलर को पहले बचाना है और बाहर की जंगें सिर्फ तब तक लड़नी हैं जब तक फायदा हो। अब पुतिन के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका की आंखों में आंख डालो या ईरान को खोकर उसका ऐतिहासिक भरोसा तोड़ दो। पुतिन खुद यूक्रेन की जंग में चौथे साल से उलझे पड़े हैं। एक तरफ पूर्वी यूरोप की आग, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की ज्वाला और बीच में खड़ा है रूस। क्या पुतिन अमेरिका से नया मोर्चा खोल पाएंगे या सिर्फ बयानों और वीटो की राजनीति तक ही सिमट जाएंगे? रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और ईरान न्यूक्लियर डील का एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता भी। लेकिन जब बात आती है ईरान के साथ खुलकर खड़े होने की, तो रूस अभी भी चुपचाप बयान जारी करने की रणनीति में उलझा दिखता है। पुतिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अगर वो खुलकर ईरान का साथ देंगे तो ट्रंप के साथ बनती दोस्ती बिखर जाएगी, और अगर साथ नहीं देंगे तो मिडल ईस्ट में उनकी पकड़ पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।